प्रेम से बोलिए जय माता दी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। यह समय होता है जब नवरात्रि का उत्सव अपने चरण पर होता है। इस समय माँ के भक्तों का ऊर्जा का स्तर बहुत ऊपर बढ़ चुका होता है। माता कात्यायनी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वे भौतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता है कि माँ कात्यायनी ही महिषासुर का वध किया था। आइए सभी श्रोतागण दुर्गा सप्तशती का षष्ठवां अध्याय श्रवण करते हैं। मैंने सर्वज्ञ स्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोष्टकृत पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही है। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्ध चंद्र का मुकुट शोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों का बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। दूत के उस वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेना धर्मलोचन से बोला, धर्मलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हें साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धर्मलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तीखे साइनों की शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्य को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबरों से और कितनों के ही महादैत्य को पटक कर ओठ की डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दनों के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य की पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धर्मलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्य आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़े सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे के पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरों सेना की प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट हत्या होने तथा सिंहों के भी मार जाने पर अंबिका का बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावरण के मनुत्तरी कथा के अंतर्गत देह महात्म धर्मलोचन वध नाम षष्ठवां अध्याय। प्रेम से बोलिए दुर्गा जी महारानी की जय। 7वां अध्याय का श्रवण करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमयी सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही है। उनकी शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुई और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाती उनके अंग में
कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने, हाथों में शंखमयी पात्र लिए हुए, और उनके वरदान का मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चितुरगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति बाधा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भवें टेढ़ी हो गई, और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चमड़ की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतरों की धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको क्षण भस्म करने लगी। वे पार्श्वरक्षक, अंकुशधारी महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी साथ रथी सैनिकों मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी की बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती और किसी की छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती। कालिके ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले गए, मृतकों को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड और उन अत्यंत भयानक काली देवी और दौड़ा, तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली कालिके ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनात से देखे जा सकने वाली दांतों की प्रभाव भी अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला, चंडों को मार गिराया। मुंड भी देवी की ओर दौड़ा, तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पे सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मंत्रे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड वध मुंड वध नाम 7वां अध्याय पूरा हुआ। आइए 8वां अध्याय श्रवण करते हैं। मैं अनिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीरों का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथ में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं,
चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोले, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कम्बुक नाम वाले दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा के 50 कोटि बिरज कुल के और 100 धर्मकौल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। काल का दौहार्ज मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाली असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टकराहट से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकरार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वह विजयिनी हुई। उस तुमल नादुक सुनक दैत्यों की सेनाओं चारों ओर से आकर चंडिका के सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं का अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से सम्मान थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने लगी। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सुक्त और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिससे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृक्ष भर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कनक पहने, मस्तक पे चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा की उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सांग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवारा का रूप धारण करने वाली श्री हरि को जो शक्ति है वह भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंही समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देवी शक्तियों घिरे हुए महादेवी जी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैनिक गिद्धरियों के भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमली जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाएं और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिला जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस तृपित हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्यों में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गई और जहां कार्तिकेय विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अष्ट में अमरस में भरकर पहली ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टकरार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए गए बाण शूल शक्ति और फरसों की काट डाली। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी
और खटवांग से उनका कच्चू मर निकालती हुई रणभूमि पर विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़कता शत्रुओं ओज और पराक्रम नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्ती धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कीर्तनों को अपनी थुथुनों के मार से नष्ट किया, दाढ़ों की अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्य अपने नक्शों विधि करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासूर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्तियों साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसकी समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंद गिरी उतनी ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज समान ही बीर्जवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाली पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र द्वारा प्रहार करते हुए वहां मातृगणों तथा घोर युद्ध करने लगा। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहा और उससे जो उसकी बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गई। कौमारी ने शक्ति से, वाराहिनी खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य रक्त से प्रकट हुई असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाली रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाली महादैत्य तुम अपने इस उत्तरावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाली महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रण रक्त छिन्न हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने कहा वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी की तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिराते हुई चामुंडा उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उनसे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डालने वाला राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं अनुपम हर्षित प्राप्त हुए
और मातृगण उन असुरों को रक्तपान के मदर से उद्धत हो सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्ण के मनवंतरी कथा अंतर्गत देवी महात्मा रक्त बीज बद्ध नाम 8वां अध्याय पूरा होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।